तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ये मैंने एजुकेशन। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल आपके स्क्रीन पर है, द एस इन द लॉयंस क्लोथिंग। इसका माना हुआ शेर के कपड़ों में गधा, शेर के पोशाक में या कपड़ों में गधा। तो ये आज की स्टोरी है और ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसका जो मोरल है, इसका पहले मैं स्टोरी का कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इस स्टोरी में ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि कोई भी चीज़, झूठ भी जो चीज़ होती है उसको ज़्यादा देर तक आदमी छुपा नहीं सकता, कभी न कभी वो एक्सपोज हो जाती है। तो यह स्टोरी इसी पे बेस्ड है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वंस अ वॉशरमैन named Vilasa used to live in हस्तिनापुर। वंस एक बार एक धोबी, वॉशरमैन एक धोबी, विलासा नाम का, यूज टू लिव रहा करता था। कहाँ पे? इन हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में। यूज टू का इस्तेमाल जब पास्ट में जब कोई चीज़ आप किया करते थे तो इस सेंस में इसका यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। यूज टू के बाद जो भी वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म में होती है। He had a donkey that carried the loads of his washing to and from the river. उसके पास एक गधा था जो carried the loads, loads में होता है बोझ, बोझ को उठा करता था, of his washing to, उसके धुले हुए कपड़ों को, and और from the river, नदी से। The loads were quite heavy as he was the only washerman of the town. The loads were quite heavy, मतलब बोझ काफ़ी भारी थे। चूँकि he was the only, चूँकि वही सिर्फ धोबी था, of the town, शहर का, मतलब कि शहर का वो सिर्फ एक ही धोबी था। The donkey had to toil hard but got little टू ईट। गधे को टॉयल हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ता था। हैड टू का इस्तेमाल हम पास्ट में करते हैं जब किसी चीज़, इस सेंस में कि जब कोई चीज़ हमें करना पड़ता हो, मजबूरी में, कंपल्सन हो, तो हैड टू या हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट के लिए हैड टू और प्रेजेंट के लिए हैव टू। हैव या हैज़ टू के बाद जो भी वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे देखेंगे टॉयल हार्ड फर्स्ट फॉर्म में ही है। तो गधे को कठिन परिश्रम करना पड़ता था, बट लेकिन, गॉट लिटिल टू ईट, खाने के लिए, गॉट लिटिल मतलब थोड़ा मिलता था, मतलब परिश्रम ज़्यादा करता था और खाने के लिए मिलता था क्या? थोड़ा खाने के लिए। एज विलासा वॉज अ मीन फेलो, फेलो मीन्स होता है व्यक्ति, तो अ मीन मीन्स होता है जिसको आप कह सकते हैं कंजूस। तो विलासा जो था एक, जो कह सकते हैं आप कंजूस व्यक्ति था। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द डोंकी हैड बिकम वेरी वीक, गधा बहुत ही कमज़ोर हो गया था। हैड बिकम मतलब कमज़ोर हो गया था। ये बिकम आपको देखने में लग रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन विकम का थर्ड फॉर्म भी विकम होता है, सेकंड फॉर्म बिकेम होता है। वन डे, एक दिन, द पुअर डोंकी फेल डाउन अंडर द लोड, एक दिन बेचारा, पुअर मीन्स बेचारा, गधा बोझ के नीचे, अंडर द लोड मतलब बोझ के नीचे, फेल डाउन दब गया या गिर गया। इट मेड द वॉशरमैन थिंक, उसने धोबी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये इट मेड द वॉशरमैन थिंक, जिससे हम लोग बोलते हैं, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, और समझाने को बोलते हैं मेक अंडरस्टैंड। तो मेक और गेट का इस्तेमाल हम एज अ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें कोई काम करवा रहा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन की वजह से काम नहीं हो रहा, सेकंड पर्सन कोई काम करता है इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट पे, तो उस सेंस में मेड का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मेड द वॉशरमैन थिंक, उसने मतलब जो घटना हुई थी जिसके नीचे ये आके दब गया था, तो इसको बता रही है घटना। इट मेड द वॉशरमैन थिंक, उसने धोबी को सोचने पर मजबूर कर दिया।
इफ़ माई डंकी डाइड, अगर मेरा गधा मर जाता है, माई होल बिजनेस वुड सफ़र, सफ़र का मतलब होता है क्षति होना या नुकसान होना। तो अगर मेरा गधा मर जाता है, मेरा पूरा, होल मतलब होता है पूरा, बिजनेस जो बिजनेस का, वुड सफ़र नुकसान होगा। अब गागे के सेंस में हम विल का इस्तेमाल करते हैं अक्सर, आप विल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये जब उसका पास्ट में गागे का जब सेंस आता है तो वहाँ पे हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। द रियलाइजेशन डॉन्ड अपॉन हिम, डॉन्ड मतलब होता है हावी होना, अपॉन हिम मतलब उस पर हावी हो गया। क्या हो गया? दिस रियलाइजेशन मतलब यह एहसास उस पर हावी हो गया। ही वुड हैव टू फीड द डोंकी, उसे गधे को खिलाना पड़ेगा। पास्ट में बात की जा रही है, पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था कि किसी चीज़ का कंपल्सन के सेंस में पढ़ना करना या मजबूरी में कोई चीज़ किया जाता है तो उसमें हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। तो जब पास्ट की बात की जाएगी तो पास्ट में तो वुड का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे खिलाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, गागेगी के सेंस में वुड का, विल का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, और पास्ट में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पड़ेगा इस सेंस में वुड का इस्तेमाल किया गया है। तो उसे गधे को खिलाना पड़ेगा। बट ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, लेकिन वह नॉट प्रिपेयर्ड तैयार नहीं था। किस लिए? टू स्पेंड मनी, पैसा खर्च करने के लिए वो तैयार नहीं था। बिकॉज ही वॉज सो मीन मतलब वो बहुत ही क्या बोलते कंजूस था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, थिंक ऑफ मतलब सोचना, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म थॉट ऑफ, तो उसने एक विचार या एक प्लान सोचा। ही स्किन्ड द लॉयन ही हैड सीन डेड अमंग द टॉल ग्रासेस, मतलब स्किन का होता खाल होता, लेकिन ही स्किन द लॉयन मतलब उसने शेर के खाल को उतार लिया। स्किन मतलब खाल होता है, या स्किन या एज अ मेन वर्ब इसमें इस्तेमाल किया गया है। उसने शेर के खाल को उतार लिया। ही हैड सीन जो उसने देखा था, हैड सीन देखा था कहाँ? मरा हुआ, अमंग द टॉल ग्रासेस मतलब लंबे घासों के बीच में जो उसने देखा था। नाउ अब ही वुड पुट द लॉयन स्किन ऑन हिज डोंकी, मतलब अब वह अपने गधे पर खाल को डाल दिया करता था। पुट मतलब होता है डालना, डाल दिया करता था। वुड का इस्तेमाल एक्चुअली में वुड के कई यूजेस होते हैं। यहाँ पे वुड का इस्तेमाल जैसे बताया था आपको यूज टू के सेंस में जब उसको किया जाता है तो यहाँ पे वुड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट टाइम में आप यूज टू दोबारा किया करता था या जाता था, इस सेंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे यूज टू के बाद उसके जगह पे वुड का इस्तेमाल होता है। तो उसके अपने गधे पर लॉयन की स्किन को, खाल को डाल दिया करता था। एंड ड्राइव हिम, ड्राइव मतलब होता है चलाना या हाँकना, तो उसे हाँक देता था कहाँ पे? इनटू द फील्ड्स, खेतों में, एट नाइट रात को। टू लेट हिम फीड हिमसेल्फ, टू लेट हिम फीड उसे खिलाने के लिए खुद से, ऑन द क्रॉप्स फसलों में। द वॉशरमैन कैरीड ऑन हिज प्लान, वो धोबी अपने प्लान को जारी रखा, जो उसने प्लान बनाया था उसको कंटिन्यू करता रहा। एंड लेफ्ट द डोंकी, गधे को छोड़ दिया कहाँ पे? गधे को छोड़ दिया इन द लॉयंस क्लोथिंग, शेर के कपड़ों में। आउट ओपन इन द फील्ड्स मतलब कि उसने, और लेफ्ट द डंकी गधे को छोड़ दिया शेर के कपड़ों में बाहर खुले हुए मैदानों में। इन अ फ्यू वीक्स मतलब कुछ हफ्तों में। द डोंकी वॉज इन रॉबस्ट हेल्थ, रॉबस्ट हेल्थ मतलब हट्टा कट्टा स्वस्थ, उसको बोलते हैं रॉबस्ट हेल्थ। तो कुछ हफ्तों में मतलब गधा हट्टे कट्टे स्वस्थ हो गया था। द फार्मर्स यूज टू स्टे अवे आउट ऑफ फियर, किसान जो थे आउट ऑफ, स्टे अवे आउट मतलब बाहर ही रहा करते थे, ऑफ फियर मतलब डर से। एज फॉर देम चूँकि, फॉर देम उनके लिए, इट
वॉज अ लॉयन, चूँकि उनके लिए वो एक शेर था। वन नाइट एक रात, द डोंकी एट द क्रॉप ऑफ अ पुअर फार्मर, एक रात गधा एक बेचारे किसान के फसल को इट मीन्स खा गया। दैट क्रॉप वॉज द सोल होप फॉर द फार्मर। सोल होप मतलब एकमात्र उम्मीद, दैट इज़ कॉल्ड सोल होप। तो वो फसल किसानों के लिए, फॉर द फार्मर मतलब किसानों के लिए एकमात्र उम्मीद थी। ही एंड हिज फैमिली कुड फेस द सिचुएशन फॉर स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी। तो वह और उसकी फैमिली को भूखमरी के हालात का सामना करना पड़ सकता था। कुड कैन का पास्ट होता है। ही वॉज डिटरमाइंड, उसने जो निश्चय कर लिया था टू सेव क्या, बचाने के लिए, वॉट एवर वॉज लेफ्ट इन हिज फील्ड, जो कुछ उसके खेत में बचा हुआ था। ही कुड इवन ब्रेव लाइक अ लॉयन, मतलब वह भी एक शेर की तरह बहादुर था। सो इसलिए ही हाइड हिमसेल्फ इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स, इसलिए उसने खुद को, हाइड मीन्स छुपा लिया, इन द स्टैंडिंग क्रॉप्स मतलब खड़े हुए फसलों में, जो फसल खड़े थे उनके उसमें खुद को छिपा लिया। रैप्ड इन अ डल ब्राउन ब्लैंकेट, डल ब्राउन ब्लैंकेट मीन्स होता है मंद या हल्का भूरा कंबल में लिपटे हुए खड़े फसलों में खुद को उसने छिपा लिया। ही हैड अ स्पेयर विद हिम, उसके पास, स्पेयर मीन्स होता है भाला, उसके पास एक भाला था। दैट नाइट, उस रात, द डोंकी केम टू द फील्ड अगेन टू फीड ऑन द रिमेनिंग क्रॉप, मतलब उस रात गधा आया कहाँ पे, टू द फील्ड, खेत को आया या खेत में आया दोबारा, टू फीड खाने के लिए, मतलब गधा दोबारा खाने के लिए खेत को आया। ऑन द रिमेनिंग क्रॉप, बचे हुए फसलों को खाने के लिए। इट सॉ द फार्मर एंड मिस्टूक हिम फॉर अनदर डोंकी, उसने देखा, किसको, किसान को देखा, एंड मिस्टूक हिम फॉर अनदर डोंकी, और उसे दूसरा गधा गलती से समझ गया, दूसरा गधा समझा उसने, किसान को देखा उसने और उसे लगा कि गधा है। एज ही वॉज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट हैविंग द कलर ऑफ अ डंकी, चूँकि ही वॉज कवर्ड, वह ढका हुआ था, विद अ ब्लैंकेट, एक कंबल से, हैविंग द कलर ऑफ अ डंकी मतलब एक गधे के कलर के एक कंबल से ढका हुआ था। द डोंकी हैप्पीली ब्रेड टू वेलकम हिज ब्रदर, अब ब्रेड मीन्स होता है चिल्लाना, ये इंसानों के लिए नहीं चिल्लाना, ये गधे जो चिल्लाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेड। तो गधा खुशी से चिल्लाया, किसके लिए, टू वेलकम, स्वागत करने के लिए, हिज ब्रदर, अपने भाई का। नाउ द फार्मर न्यू दैट, अब किसान जानता था, द लॉयन दैट द लॉयन वाज, जो शेर था। इनफैक्ट दरअसल अ डोंकी इन द लॉयंस क्लोथिंग, मतलब दरअसल एक गधा शेर के कपड़ों में है, ये किसान अब जान गया था। ही स्पेयर्ड द डंकी टू डेथ, स्पेयर्ड टू डेथ मीन्स होता है मौत के घाट उतारना। ही स्पेयर्ड द डोंकी टू डेथ, मतलब उसने गधे को मौत के घाट उतार दिया। द वॉशरमैन क्राइड बिटरली, धोबी बुरी तरीके से
क्राइड मतलब चिल्लाया या रोया फॉर हिज फुलिशनेस में होता है बेवकूफ़ी से, उसकी बेवकूफ़ी से ब्रॉट एन एंड, अंत आ गया, अंत आने को बोलते हैं ब्रिंग एन एंड। तो ये ब्रिंग नहीं है आपका सेकंड फॉर्म ब्रॉट, आ गया, मतलब किसी का अंत आने को बोलते हैं ब्रिंग एन एंड, लेकिन कहानी पास्ट में है तो ब्रॉट एन एंड मतलब उसकी मूर्खता से अंत आ गया। किसका? टू द डोंकी, गधे का, एज वेल एज टू हिज बिजनेस, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ उसके बिजनेस का भी। अब इसका स्टोरी का मोरल देखते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, यू कैन नॉट फूल पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक, आप लोगों को लंबे समय तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रियलिटी कम्स आउट सूनर और लेटर, कम आउट एक फ्रेजल वर्ब है, तो वास्तविकता या सच्चाई सामने आ जाती है सूनर और लेटर, कभी न कभी, जल्द या बदेर सच्चाई सामने आ जाती है। तो ये था इस स्टोरी का मोरल। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर करिएगा अपने यार दोस्तों में, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।